नमस्कार। आज हम जिन दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं वो युवाओं में बढ़ते डिप्रेशन की एक काफी चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं और साथ ही समाधान के तौर पर जीवन विद्या का एक जिक्र करते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। जी। स्रोत बताते हैं कि आज का युवा खासकर छात्र एक बहुत तेज रफ्तार वाली दुनिया में जी रहे हैं। दबाव बहुत है। बिल्कुल। सफलता की दौड़, रिश्ते, भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर मतलब निराशा और अकेलापन बढ़ा रहे हैं। और ये धीरे धीरे शायद डिप्रेशन का रूप ले लेता है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा स्रोत साफ करते हैं, कि डिप्रेशन महज उदासी या मूड खराब होना नहीं है, ये अलग है। अच्छा जी, ये एक लगातार बनी रहने वाली मानसिक और भावनात्मक स्थिति है। इसमें मतलब गहरी थकान, निराशा, हालीपन और खुद को बिल्कुल असहाय, बेकार महसूस करना, ये भाव हावी हो जाते हैं। तो फिर इसके लक्षण क्या हैं? मतलब कैसे पहचाने इसे? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल, स्रोत कई लक्षणों का जिक्र करते हैं, जैसे पढ़ाई में या उन चीजों में रुचि बिल्कुल खत्म हो जाना जिनमें पहले मन लगता था, दोस्तों या परिवार से कटना, अकेले रहना पसंद करना, अच्छा, सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेम्स में बहुत ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा डूब जाना, नींद या भूख के पैटर्न में बड़ा बदलाव आना, या तो बहुत ज्यादा नींद या बिल्कुल नहीं, या बहुत भूख या बिल्कुल नहीं, और बेवजह चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, और हाँ आत्मविश्वास में भारी गिरावट महसूस होना, ये सब कॉमन लक्षण हैं। और इन सब के पीछे कारण क्या वजह है, खासकर छात्रों में? स्रोत कई वजह बताते हैं। एक तो पढ़ाई और परीक्षाओं का जबरदस्त दबाव, वो तो है ही जी। साथ ही लगातार दूसरों से तुलना करने की मानसिकता, आजकल ये बहुत है, और सोशल मीडिया इसे और बढ़ा देता है। वो फोमो वाले बात, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, वो कि सब आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे रह गए, ये वाली फीलिंग। एग्जैक्टली। फिर करियर को लेकर अनिश्चितता, रिश्तों में दिक्कतें, परिवार से अनदेखी, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज, नशा, और घर का माहौल अगर ठीक ना हो, अस्थिर हो, वो भी बड़े कारण हैं। स्रोतों में कुछ उदाहरण भी है ना, जैसे राहुल, साक्षी, अमन। हाँ, वो इन्हीं दबावों को दिखाते हैं। कोई कोचिंग के बोझ के तले है, कोई रिश्ता टूटने से परेशान, कोई पैशन और करियर के बीच फंसा हुआ। तो ये तो काफी गंभीर चुनौतियां हैं। ऐसे में समाधान क्या है? स्रोत काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स की बात तो करते ही हैं, लेकिन ये जीवन विद्या का जिक्र थोड़ा अलग है। इसे जीवन, रिश्ता, उद्देश्य समझने की दृष्टि देने वाला बताया गया है। ये क्या है असल में? देखिए, स्रोत बताते हैं कि जीवन विद्या कोई धर्म या कोई पंथ वगैरह नहीं है। अच्छा। ये श्री ए नागराज जी ने जो प्रवर्तित किया है, मध्यस्थ दर्शन, उस पर आधारित एक लॉजिकल, एक तर्कपूर्ण और व्यवहारिक जीवन दृष्टि है। ये मूल रूप से सह अस्तित्व और मानवीय मूल्यों की तर्कसंगत समझ पर फोकस करती है। स्रोत बताते हैं कि यह दर्शन व्यक्ति को बाहरी सफलताओं या दूसरों की राय पर निर्भर होने के बजाय अपनी समझ और आंतरिक संतुलन पर ध्यान देने में मदद करता है। अच्छा, तो ये उस तुलना वाली मानसिकता और फोमो से जुड़ता है, मतलब बाहरी दबावों से निपटने का एक अंदरूनी तरीका। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। जब व्यक्ति खुद को, अपनी जरूरतों को और रिश्तों के महत्व को सही मायने में समझता है, तो बाहरी दुनिया का दबाव, चाहे वो करियर का हो, तुलना का हो या सोशल मीडिया का, वो अपने आप कम होने लगता है। और जीवन विद्या इसी समझ को विकसित करने का एक व्यवस्थित तरीका देती है। जी, जैसा दस्तावेजों में बताया गया है, ये एक सिस्टमैटिक तरीका है इस समझ को डेवलप करने का। इसे सीखने का तरीका क्या है? मतलब कोई कोर्स या वर्कशॉप टाइप कुछ है? हाँ, इसके लिए स्रोत एक 7 दिन के रेजिडेंशियल परिचय शिविर का जिक्र करते हैं। 7 दिन? कहाँ होता है ये? ये छत्तीसगढ़ में कौबियोदय संस्थान है, छोटी में, दुर्ग जिले में, रायपुर के पास ही है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, मतलब हर वो व्यक्ति जो जीवन में स्पष्टता, संतुलन और बेहतर रिश्ते चाहता है, उसके लिए खुला है। और इसका खर्च? रहना और सिखाना तो निःशुल्क है, स्रोत बताते हैं। सिर्फ खाने का एक बहुत मामूली चार्ज है, शायद 150 रुपए प्रतिदिन के आसपास। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ थ्योरी है या इसका कोई वास्तविक असर भी दिखता है? क्योंकि देखिए, 7 दिन में डिप्रेशन जैसी गहरी समस्या पर असर की बात शायद कुछ लोगों को थोड़ी मुश्किल लगे मानने में। सही सवाल है, और स्रोत इस शंका का भी जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि ये कोई हवाई बात नहीं है। अच्छा, कैसे? छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे स्कूली शिक्षा में शामिल किया है। दिल्ली सरकार का जो मशहूर हैप्पीनेस करिकुलम है, उसके पीछे भी इसके सिद्धांत हैं। ओह, ओके। कई यूनिवर्सिटीज और AICTE यानी
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने भी इसे मान्यता दी है। इंजीनियरिंग के छात्रों को इसे पढ़ाया भी जा रहा है, तो ये इसके प्रैक्टिकल असर का संकेत तो देता है। ये तो महत्वपूर्ण बात है। तो अगर कोई और जानकारी चाहे या शिविर में भाग लेना चाहे तो कैसे संपर्क करें? स्रोतों में 2 संपर्क सूत्र दिए हैं। एक चंद्रशेखर भैया हैं 9893025307 और एक मंजीत भैया 9301359227। इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। ठीक है। वो आगे के शिविरों की जानकारी और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह भी दे सकते हैं। बढ़िया। तो कुल मिलाकर स्रोत डिप्रेशन की समस्या और उसके कारणों को तो बताते ही हैं, साथ में जीवन विद्या को एक संभावित समाधान के रूप में रखते हैं जिसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। बिल्कुल। और स्रोत अंत में यही भरोसा दिलाते हैं कि ये जो 7 दिन है, ये जीवन को, अपनी सोच को और अपने रिश्तों को एक नई रोशनी में देखने का मौका दे सकते हैं। ये सिर्फ दावा नहीं है, बल्कि देश भर में हजारों लोगों का अनुभव है, ऐसा दस्तावेज बताते हैं। हाँ, और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ सुनने की बात नहीं, बल्कि जांचने परखने लायक चीज है माँ? जी बिल्कुल। अनेक लोगों ने जीवन विद्या को जांचा है, परखा है, अनुभव किया है, तो इसे खुद जांच कर देखने का प्रयास किया जा सकता है। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।